आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको बता दें प्यारे बच्चों की हॉलमार्क होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। वहीं अगर आईएसआई की बात करें तो यह जो है 1950 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था और ये जो होता है आपका उत्पाद के लिए लागू किया गया था। फिर जो है अगर एक मार्क की बात करें तो यह जो होता है आपका खाद्य सामग्री के लिए मार्क चिन्ह होता है। अतः इसमें जो है सोना पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो यह अंग्रेजों ने अपनाई थी, अतः ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो यह समिति जो होता है प्यारे बच्चों, यह लॉर्ड विलियम हंटर के द्वारा किया गया था, तो हंटर समिति था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि साख का क्या अर्थ है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये आपके इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो साख जो होता है प्यारे बच्चों वह विश्वास करना होता है या जो है ऋण लौटाने की क्षमता देखा जाता है, अतः ऑप्शन ए और बी दिया हुआ है तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो बांग्लादेश के, ये बार बार आने वाला प्रश्न है, इसको याद कर लेना है। तो बांग्लादेश के जो नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है वह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को जो है प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा जाता है और इसमें जो होता है आपका एक सरकारी होता है और दूसरा होता है गैर सरकारी, अतः ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि WTO का विस्तारित रूप है, तो इसको जो है हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा जो है प्यारे बच्चों यह प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी और यह जो है मुंबई के एक संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके संस्थापक जो है प्यारे बच्चों A.O. ह्यूम थे, अतः ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि B.S. नायपाल कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो B.S. नायपाल जो थे प्यारे बच्चों वह नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। प्यारे बच्चों यह जो कथन है मार्टिन लूथर किंग की है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो यह जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न भी कह रहा है प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल जो है प्यारे बच्चों सतलज नदी पर है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो अल्पकाल के ऋणों का लेन देन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, अतः ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। अगले प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कौन सा फसल है जिसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो जूट को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक डिगबोई में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्यारे बच्चों 5 जून को मनाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। तो सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली प्यारे बच्चों वह जो है बेल्जियम में की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो ताड़ी विरोधी की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है, अतः ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। तो चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों में को चुनने का अधिकार जो होता है प्यारे बच्चों जनता का होता है, क्योंकि लोकतंत्र होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारतीय लोकतंत्र के जो है 3 अंग होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। यानी भारत में जो है संघ और राज्यों के अधिकारों के बीच जो है विभाजन हुआ है वह कितनी सूचियों में हुआ है प्यारे बच्चों। तो वह 3 सूची में होगा आपका, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली है। तो वर्तमान में नेपाल का जो शासन प्रणाली है प्यारे बच्चों लोकतंत्रात्मक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में प्यारे बच्चों सरकार जो होती है दोहरी सरकार होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ... का नारा दिया था। यानी सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किस चीज़ का नारा दिया था प्यारे बच्चों, प्रश्न कर रहा है आपसे। तो गरीबी हटाओ का नारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है। तो नरेगा कार्यक्रम जो है प्यारे बच्चों वह किसके साथ जोड़ा जाता है। तो महात्मा गांधी के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा जो है प्यारे बच्चों कौन है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो एटीएम जो है आपके प्लास्टिक मुद्रा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई है। इसका ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ की बात की जाए तो 1904 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो सबसे पिछड़ा राज्य जो है बिहार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो वह जो होता है लोकतांत्रिक सरकार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप जन्म लेता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो उसे जो है भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।